हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कुंभ एक्वेरियस राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 की। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे और एक कार्ड मैं लूँगी, नहीं लेना चाहती थी लेकिन द थिंकिंग मैन यहाँ पे आया हुआ है। अरे लूँगी यहाँ। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहूँगी पहले ही लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ में 100% आपका काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट, डेस्टाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये पाइल में एक तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट, ये पाइल में लोग है। 1% क्यों ना हो लेकिन है। यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट या डेस्टाइन काउंटर पार्ट के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कार्ड ले लिया, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो डेस्टाइन काउंटर पार्ट आपका एंटर कर रहा है। ये जो है ये कार्ड राइडर विद टैरो में किंग ऑफ पेंटेकल्स है और ये जो कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का वो क्वीन ऑफ पेंटेकल है। यहाँ पे देखिए द थिंकिंग मैन का कार्ड आया हुआ है एंड द थिंकिंग वुमन का कार्ड आया हुआ है। तो ये भी एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट ही है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस दोनों यही कार्ड बराबर। तो कुंभ राशि, एक तो पहली बात लव लाइफ में आपके बैलेंस आ रहा है क्योंकि यिन एंड यांग का भी कार्ड है। बैलेंस आ रहा है आपका डिवाइन काउंटर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है तो बैलेंस को ही शो करता है। दोनों कार्ड बैलेंस के आए हुए हैं। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। फिर वो आप मैरिड हो तो भी मतलब आपके एक दूसरे के रिलेशनशिप में आपके अगर डिवोर्स वगैरह चल रहा है आपके लाइफ में, तो वहाँ पे जो सेकंड आएगा वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। और अगर ये आपका डिवोर्स प्रोसेस नहीं चल रहा है, आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यही इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये दोनों सिनेरियो आपके इसमें हो सकते हैं। मैं भी टैरो से भी बाद में पता करूँगी कि क्या एग्जैक्टली है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया हुआ है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन की प्रॉब्लम्स चालू है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं जो निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश यूनिवर्स की तरफ से की जा रही है क्योंकि यहाँ पे बॉटम में भी एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी ओवरऑल बैलेंस हो रही है। फिर वो लव के मामले में है या फिर करियर के मामले में भी आपको मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए एंजाइटी का कार्ड आया हुआ है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कहीं ना कहीं पे। तो आपको कंपटीशन, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग भी हो सकता है क्योंकि सोर्स का मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है कि कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग वगैरह भी आपके करियर में हो रहा है। लेकिन वहाँ पे भी आपका जो वैल्यू है मतलब समझ में आ जाएगा लोगों को और आपको जो आपकी रियल वर्थ है वो समझ में आएगी और आपको आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी और आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज भी बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बाद में 222222 नंबर आपको दिखता होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे 47 है यानी कि 11 आपको दिखता होगा। 10 नंबर आपको दिखता होगा। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, वापस 10 आया हुआ है। 7 नंबर है इम्पॉर्टेंट है। 42 यानी 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। 6666 आपको दिखता होगा 100%। ये वीनस का नंबर है। आपका वीनस जो है पॉजिटिव हो रहा है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है।
सैटर्न इफेक्ट तो है ही, आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आए हैं, 8 नंबर का ये कार्ड है, तो सैटर्न इफेक्ट भी आपके इसमें है। और ऑब्वियसली आपको 7.5 भी चालू है, तो थोड़ा सा इफेक्ट होने वाला है। लेकिन आने वाले समय में अक्टूबर से लेके आपके जो डेस्टिनी है ना चेंज हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार भी आ रहा है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी आ रहा है, और आपकी ज़िंदगी में आपका पैसे भी आ रहे हैं। शफलिंग पूरी नहीं हुई है। करियर के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़, करियर के लिए पहले कार्ड दीजिए। एंजल प्लीज़ करियर के लिए कार्ड दीजिए। ओके, मैंने बोला ना आपको कोई बैक स्टैबिंग, घोस्टिंग, चीटिंग की एनर्जी करियर में। फाइनेंसिस के लिए कार्ड दीजिए बस, फाइनेंसिस में क्या आ रहा है? जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। मैंने बोला यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। फाइनेंसिस के लिए कार्ड दीजिए बस। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। एंजाइटी डिप्रेशन का कार्ड आया था ना आपकी एनर्जी में, यही कार्ड इसको इंडिकेट करता है। मैंने बोला एंडिंग्स न्यू बिगिनिंग्स बोला था, कहीं ना कहीं पे एंडिंग्स है। डिवोर्स, देखिए ये कार्ड गिरा था, मैंने लिया नहीं था, शफलिंग नहीं हुई, बॉटम एनर्जी में वो चला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोला ना मैंने, यस 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 यस। तो कुंभ राशि, ठीक है, मैं पहले ना इसका क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। और प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड। तो कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ना करियर में आप फर्स्ट वीक में ना अक्टूबर के कंफ्यूज रहोगे। करियर में आपका मुझे टेंशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साथ में आज तक जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस जॉब में या इस वर्क प्लेस पे आप रहे या ना रहे। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ इस कॉलेज में या इस मतलब इस जगह पे स्टडीज़ करें या आप छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाए। इस तरह की एनर्जी, कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, तो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सक्सेस है या नहीं, क्या यहाँ पे मेरी तो मेहनत ही वेस्ट हो रही है, मुझे सक्सेस मिल ही नहीं रहा है। ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी सोच में दिखाई दे रही है। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अक्टूबर का महीना आफ्टर 10 का पोर्टल जब खुलेगा, 10 पोर्टल के बाद में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है करियर के मामले में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। जहाँ पे आपने सोचा था कि आपको कुछ आपका होने वाला नहीं है, कुछ आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपका यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ से मतलब एक लाइन चेंज करें क्या, या बिज़नेस चेंज करें क्या, या जॉब चेंज करें क्या, वहीं पे आपको आपकी, मैंने पहले बोला, आपकी वैल्यू समझ में आएगी लोगों को, आपका जो आपकी वर्थ है वो समझ में आएगी, और आपके करियर में आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है।
यहाँ पे एक ग्रोथ मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, 10 ऑफ कप्स, यानी कि ग्रोथ, एक सेलिब्रेशन, एक फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस पे जो लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो वहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस पे आपके साथ में बैक बाइटिंग वगैरह, ये ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो रहा था। और आपके, अगर आप बिज़नेस में हो तो वहाँ पे ना आपसे मेहनत बहुत हो रही थी और आपको उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था और आपको मिसगाइड किया जा रहा था आपके दोस्तों के ज़रिए। यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है डेस्टिनी अभी जो है आपका साथ देते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी खुद की मेहनत खुद के लिए कर रहे हो, आप किसी के भी मतलब एडवाइस नहीं ले रहे हो। ये स्टूडेंट के लिए मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी का भी आप हेल्प नहीं ले रहे हो और आप किसी को भी अपने दायरे में एंटर करने नहीं दे रहे हो और आप अपना जो काम है वो खुद कर रहे हो, स्टडीज़ खुद कर रहे हो, सेल्फ स्टडी पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो और वहाँ पे आपको सक्सेस और विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आएगी करियर के मामले में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जस्टिस आया हुआ है, तो जस्टिस का मतलब यही है कि यहाँ पे भी आपके करंट एनर्जी में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था, तभी मुझे ये पता चल रहा था कि आपने फाइनेंसेस के मामले में बहुत ही बैड फेस देखा है, बहुत ही बुरा वक्त देखा है। आपके फाइनेंसेस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थे। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स ने आके वहाँ पे कंफर्मेशन मुझे दिया है, भले ही वो सेकंड वीक के लिए आया है लेकिन पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। तो यहाँ पे जो जगलिंग पीरियड था ना वो ख़त्म हो रहा है। 3 ऑफ सोर्स इसीलिए आया था। जगलिंग पीरियड बहुत सारा, एक निगेटिव फेज, एक जगलिंग पीरियड, बहुत ही फाइनेंसेस के मामले में प्रॉब्लम्स, कहीं पे बरकत ना आना, हर चीज़ जिस काम में हाथ डालो वहाँ पे आपको मतलब लॉस आना, अनसक्सेसफुल आप होना, ये चीज़ें यहाँ पे मतलब आपके साथ हो रही थी। तो यहाँ पे पहले ही वीक में जस्टिस का कार्ड आके शनि जो है सैटर्न जो है शनि महाराज आके, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आर्कएंजल माइकल है और ऊपर जो है जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे जो है क्लैरिफाई किया है द एम्परर के कार्ड ने। तो तीनों ही इतने पावरफुल कार्ड हैं कि उन्होंने आके आपके फाइनेंसेस को बैलेंस किया है। जो जगलिंग चालू था ना वहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। ऐसी कोई चीज़ें आपके घर में होने वाली है, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, घर के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें होंगी, वहाँ से आपको एक तो फंक्शन हो सकता है या फिर आपके घर के मामले में घर से रिलेटेड या जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अक्टूबर महीने में। वहाँ से आपको मतलब अभी तक आपका वो काम होता है, मुंह तक निवाला आता है, वो छीन जाता है, ऐसा कुछ हो रहा था। तो वहाँ पे आपके प्रॉपर्टी के मामले में या फिर घर के मामले में एक पॉजिटिव आउटकम आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से आपको पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी हो सकता है, पुराना घर हो सकता है, वहाँ का अगर आप सेल करना चाहते हो या फिर डेवलप करना चाहते हो तो वहाँ पे कुछ काम अटका हुआ था तो वो आपका होता हुआ और वहाँ से आपको मनी आता हुआ, मनी गेन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपको फ़ायदा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ना कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, आपको किसी के मतलब टॉन्टिंग वगैरह का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आपको आके कुछ भला बुरा कहेगा, ये चीज़ें आपको सुननी पड़ सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप अपने पावर में, अपने ईगो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप अपने पावर में रहोगे। कोई ना कोई तो आपके साथ झगड़ा करेगा ज़रूर, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आप उसको जो है उसका जवाब देके आप अपने पावर में रहोगे। आप किसी के भी सुनने वालों में से नहीं है, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो पहले मैं मैरिड लोगों के लिए बात कर रही हूँ। मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई ना कोई 1%,
लेकिन आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही झगड़े फसाद, बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह के दोनों के रिश्ते हो चुके हैं। कोई थर्ड पार्टी आके, थर्ड पार्टी यानी कोई बाहर का अफेयर ही नहीं है, लेकिन ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कोई नेबर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, वो आके आप दोनों के बीच में जो है ये झगड़े लगाने का काम कर रहा था। उसकी वजह से जो है आप दोनों के रिश्ते बिगड़ रहे थे। तो उनके ना रियल फेसेस आपके सामने आने वाले हैं। और मेडिटेशन का आपके लिए कार्ड आया था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि डेस्टिनी चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। यहाँ पे ना मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर्स मिलने चालू हो जाएंगे। मेडिटेशन के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोगों को अभी रिलेशनशिप में है लेकिन उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा यही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है या यही आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। इसकी जो है आपको इंट्यूशनली या फिर आपको एक नॉलेज हो जाएगी, डिवाइन की तरफ से आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आपका रिश्ता डिवोर्स प्रोसेस तक भी चला गया हो, तो वहाँ से भी आपको ये बातें दोनों को भी समझ में आ जाएगी, अवेकनिंग हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आके अपनी जर्नी वापस शुरू करोगे। क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे भी इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे आपके मैरिड लोगों के लिए ये लग रहा है। अगर आप इसके साथ में चाहते हो रिलेशनशिप में जाना तो भी, ना चाहते हो तो भी, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है नहीं आना है, ये इट्स अप टू यू। क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कोई मतलब कोई बातें जो है वो यूनिवर्स नहीं रिवील करता, तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है। लेकिन डेस्टिनी तो चेंज हो रही है और आपकी ज़िंदगी में एक लव, एक कैरिंग कनेक्शन, एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री, ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी दिखा था। मैंने पहले ही बोला था कि आपके रिश्ते ख़त्म भी हो गए हैं, डिवोर्स प्रोसेस तक भी आप पहुँच गए हो। ये मैंने करंट एनर्जी से ही आपको बोला था। लेकिन वहाँ पे एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट भी हो रही है। फिर वो आपके मतलब अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ हो तो वहाँ पे हो जाएगी, या फिर एक न्यू रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपके ज़िंदगी में हो जाएगी। दो ऑप्शंस आपके पास में मैरिड लोगों के लिए है। यहाँ पे अनमैरिड लोगों के लिए मैं बताऊँ तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को चाहते हो लेकिन घर वालों से परमिशन नहीं मिल रही है, कुछ झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, शायद आप दोनों के बीच में रिलीजन, कम्युनिटी, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, स्टेट ये कास्ट सॉरी स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, सिटी का डिफरेंस हो, सिटी स्टेट कंट्री का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा कुछ डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, या फिर आपके अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, आपके स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। उसकी वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने घर वालों को जाके बोलने वाले हो कि मुझे ये इंसान के साथ में ही ज़िंदगी बितानी है, आपके आशीर्वाद के साथ या आशीर्वाद के बिना। इस तरह का स्टैंड, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और वहाँ पे जो है डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज होके आपकी ये पूरा जो चल रहा था ना कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ये आपके पीठ पीछे सब कुछ चल रहा था ना, जो भी बैक बाइटिंग, आपके मतलब शादी में रुकावट है, ये सब कुछ, ये निगेटिविटी, ये पूरी तरह से ख़त्म होके आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप देख रहे हो मतलब रिश्ते तो आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी को आप पसंद नहीं पड़ रहे तो कोई आपको पसंद नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह से आपको ताने सुनने पड़ते हैं घर वालों के, बाहर वालों के, ये मुझे यहाँ पे। और आपको टेंशन आपको हो रहा है, डिप्रेशन आपको आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी ही नहीं अभी होगी। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जिसकी शादी लेट होती है ना, उसको ही एक
अच्छा और एक नेक दिल डिवाइन काउंटर पार्ट, एक बहुत ही मतलब एक इमोशनल न्यू स्टार्ट उसकी ज़िंदगी में होने वाली होती है। इसीलिए शादी लेट, जिनकी देखो आप, जिनकी शादियाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जल्दी होते तो वो दुखी होते नहीं, लेकिन स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि जिनकी शादियाँ लेट होती है उनको ही उनका काउंटर पार्ट रहता है, या फिर हस्बैंड बोलो, पति बोलो, जो भी है आपका जो कमिटेड रिलेशनशिप में आप जिसके साथ में जाओगे वो बहुत अच्छा मिलता है और उसके साथ में इसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरती है। ये टेंशन डिप्रेशन वाली जो स्थिति है उसके साथ में नहीं होने वाली। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी झगड़े होंगे ही नहीं, कभी डिस्प्यूट्स होंगे, लेकिन इतने मतलब एक क्रिटिकल लेवल पे नहीं होंगे जहाँ पे आप एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखोगे, ऐसे नहीं है। थोड़े बहुत झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, वैसे आपके रिश्ते में भी होंगे, लेकिन आपकी ओवरऑल डेस्टिनी इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में ही चेंज होने वाली है। और ये रिश्ता अक्टूबर महीने में आपके सामने रिवील होने वाला है, आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आज तक जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा है, लोगों के तानों का आपको सामना करना पड़ा है, वही वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वही लोग आपके सगे बन के आपके सामने आ जाएंगे। ये सब आपकी प्रॉस्पेरिटी देख के, आपकी ग्रोथ देख के, आपके जीवन में इतना अच्छा जो काउंटर पार्ट आने वाला है उसको देख के ही लोगों के जो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो बूंदे हैं ना कितनी है, देखिए यहाँ पे बूंदें गिर रही है ना, वो कितनी है, कितनी सारी है। तो इतना इमोशनल ये अटैचमेंट रहने वाला है दोनों के बीच में, इतना प्यार रहने वाला है। यहाँ पे भी देखिए आपके करियर में यहाँ पे है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो बूंदे हैं ना, इसमें भी बूंदे हैं लेकिन कम है, लेकिन ये जो कार्ड है ना इसमें बूंदे ज़्यादा है। तो इमोशंस जो है ना, करियर के मामले में ज़्यादा इमोशनल आप होने वाले हो नहीं, करियर के मामले में आप प्रैक्टिकल रहोगे। और यहाँ पे अपने जो लव लाइफ में है बहुत ही इमोशनल एक पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक इमोशनल न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का कप्स आ रहा है। किंग ऑफ कप्स यानी इमोशनल न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल आदमी, हाँ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का भी रहेगा, लेकिन ये इंसान बाकी लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन आपके साथ में इसका इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप दोनों को देख के ना लोगों को, मतलब लोग बोलेंगे कि कितना दोनों में प्यार है, ये बातें बोलेंगे लोग, ये बात याद रखना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, ये करियर को शो करता है, एक पावरफुल इंसान को शो करता है, फिर आप मेल हो चाहे फीमेल, एक करियर में ग्रोथ को शो करता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी बोला कि एक प्रैक्टिकल इंसान करियर के मामले में, प्रैक्टिकल इंसान फाइनेंस के मामले में, किसी को भी उठा के कुछ देना ये आप अभी नहीं करोगे, जो आपने पहले किया वो आप नहीं करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है मैंने बोला था 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है एम्परर ने, उसी को कन्फर्मेशन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने आके दे दिया है कि कोई ना कोई तो आपको अब्यूज़ करेगा। अब्यूज़ यानी कि आपको आपके साथ झगड़ा करने आएगा, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स हो गए जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में आपके साथ में कुछ आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो और चुप बिठा रहे हो। ये मुझे कुंभ राशि वालों की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स प्लस एस ऑफ कप्स इज इक्वल टू 10 ऑफ कप्स। देखिए आपके स्प्रेड में ही ये तीनों के तीनों कार्ड आ गए थे। आपने विश तो की हुई है, आपको 1 कप की ज़रूरत है, 9 कप तो आपने विश किए थे, 1 ही कप की भगवान ने, यूनिवर्स ने 1 कप डाल के आपकी 10 के 10 विश पूरी की हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुंभ राशि, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है मेरे सभी राशियों की ना प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी आ रही है। अक्टूबर महीने की तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग सबके प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, कोई भी किसी के लिए भी, क्योंकि ना ये जो अक्टूबर महीना है ना कंप्लीशन का और न्यू बिगिनिंग का, जो भी है आपको आपका
फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कंप्लीशन है। आपके करियर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे न्यू स्टार्ट है। वो पैसे के मामले में न्यू स्टार्ट तो 100% अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने में होने वाली है और आपके जो भी विश है वो कंप्लीट होने वाली है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।